संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले 31वें भीम नगरी महोत्सव 2026 को सफल, भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए क्षेत्रीय भीम नगरी महोत्सव कार्यालय का उद्घाटन समारोह दिनांक 15 फरवरी दिन रविवार को जूता मंडी पर किया गया। 31वीं क्षेत्रीय भीम नगरी महोत्सव 2026 का उद्घाटन जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी, कैबिनेट मंत्री सांसद एसपी सिंह बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, विधायक जीएस धर्मेश आदि ने केंद्रीय भीमनगरी महोत्सव कमेटी और क्षेत्रीय कमेटी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में फीता काट कर किया। क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव 2026 कार्यालय उद्घाटन समारोह का संचालन राहुल सागर और ऋषि कुमार सिंह ने किया। 31वीं भीमनगरी महोत्सव 2026 का आयोजन कोठी मीना बाजार मैदान में प्रस्तावित है, लेकिन क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव कमेटी अभी तक कोठी मीना बाजार मैदान में भीमनगरी महोत्सव के आयोजन की अनुमति नहीं ले पाई है। सूत्रों की माने तो आपसी समन्वय की कमी के चलते इस बार 31वें भीमनगरी महोत्सव कार्यालय का उद्घाटन भी देर से किया गया। उत्तर भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक आयोजन भीमनगरी महोत्सव की भव्यता समूचे देश में नजर आती है। क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर विशिष्ट अतिथि के बतौर शामिल हुए राज्यसभा सांसद रामलीला सुमन के अचानक उद्घाटन समारोह मंच से चले जाने पर हड़कंप मच गया। माना जा रहा है कि राज्यसभा सांसद रामलीला सुमन को उचित सम्मान न मिलने पर सांसद नाराज होकर क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव कार्यालय उद्घाटन समारोह से चले गए। सूत्रों की माने तो 31वीं भीमनगरी महोत्सव कार्यालय उद्घाटन समारोह में अधिकांश अतिथि भाजपा के थे। सपा के राज्यसभा सांसद होने के नाते उनके सम्मान का ध्यान नहीं रखा गया। क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव कमेटी की लापरवाही के चलते अंबेडकर विचारधारा के दलित सांसद रामजीलाल सुमन को अपने ही घर में अपमान का सामना करना पड़ा। बड़ी बात यह है कि राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के मंच से चले जाने पर किसी ने अफसोस और दुख प्रकट करने तक की जहमत नहीं उठाई। फिलहाल क्षेत्रीय कमेटी का कहना है कि 31वां क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव सफल, भव्य और ऐतिहासिक मनाया जाएगा। देखिए, आज ये फरवरी का महीना चल रहा है। मार्च और अप्रैल, 14 अप्रैल को संविधान निर्माता और भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 135वां जयंती कार्यक्रम है और उसके उपलक्ष्य में जो 15, 16, 17 3 दिन का जो भीमनगरी का जो कार्यक्रम होता है और उस जो इस बार ग्यासपुरा में मनाई जा रही है कार्यक्रम जो कोठी मीना बाजार में होगा, उसके ये 35वीं भीमनगरी है, जो 35वीं भीमनगरी है। तो इस वजह से उसका आज कार्यालय का उद्घाटन है, ये जूता प्रदर्शनी मंडी में। और यहाँ पर जिलाधिकारी आगरा के माध्यम से जो अपने माध्यम से इसका जो कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बाबा साहब ने हमको जो मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो और संगठित हो, संघर्ष करो जाए, ये लोग चल करके सिद्धांत पे चल करके बाबा साहब के शिक्षित बनो के नारे को लोगों ने आत्मसात किया है। और इस शिक्षा की दृष्टि से हमारे समाज ने जो उनके अनुयायी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, उन्होंने आत्मसात किया है और शिक्षा पा करके ऊंचे ऊंचे जो नौकरियां हैं उसमें जो स्थान भी पा रहे हैं। ये सब बाबा साहब की देन है। जी, मेरा नाम है सुभाष सागर। माननीय एसपी सिंह बघेल जी, मंत्री जी और योगेंद्र उपाध्याय जी और धर्मेश जी और भी अन्य लोग हमारे यहाँ फीता काटेंगे। किस तरीके का मंच दिखाई देगा इस बार? जितने भी अभी तक मंच लगे हैं उससे बहुत बड़ा भव्य मंच होगा। और इस बार हमारी जो उसका बेंगलोर का जो विधानसभा है वो उसको आप देखेंगे। उस परमिशन का यह है कि जैसे कि अभी ये ज़मीन में थोड़ा वैसा चल रहा है, स्टे चल रहा है, हम लोग हाई कोर्ट से परमिशन ले आए हैं और वो थोड़ा सा डीएम साहब उसको वो करेंगे। हाई कोर्ट से हमें निर्देश मिल गया। 135वां जन्मदिन है और ये 31वीं भीमनगरी लगेगी। इस बार का मंच जो इस तरह से हमने जो जगह पसंद की है, मीना बाजार मैदान, जो आप जानते हैं कि आगरा का हृदय है, वो बहुत बड़ा मैदान है। और इसमें हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को निमंत्रण दिया है और हमारी उम्मीद है कि वो आएंगी और इसका कार्य भीमनगरी केंद्रीय कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ। देखिए, 31वीं भीमनगरी बनने जा रही है। आज इसका विधिवत कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। बाकी
जो सारी तैयारी होती है वो हो चुकी है। कार्यक्रम कोटी मीना बाजार में भीमनगरी सजेगी। बहुत ही विशाल भव्य कार्यक्रम होगा। जितनी भी भीमनगरी बनी है, हर बार जो आने वाली भीमनगरी होती है उससे भी भव्य बनती है। और इस बार क्योंकि यहाँ कोटी मीना बाजार में आयोजन होने जा रहा है, यहाँ की जो टीम है, यहाँ के इस वर्ष के 2026 के जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, जो इनकी सारी टीम है वो बहुत ही अच्छी टीम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भीमनगरी का आयोजन बहुत ही भव्य, बहुत ही सफल होगा। और तैयारी की शुरुआत हमने आज कर दी है। मुझे लगता है विकास कार्यों के लिए जो हमने विकास कार्यों की बुक बनाई है, डीएम साहब से कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। सही बात तो यह है कि हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। डीएम साहब से निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी मीटिंग बुलाएं और जो मलिन बस्ती हैं, यहाँ विकास कार्यों की बहुत जरूरत है। हमारा भीमनगरी का उद्देश्य बाबा साहब की आइडियोलॉजी, बाबा साहब का कारवां हम लोग आगरा के कोने कोने में पहुंचाने का काम करते हैं। आज 31वीं भीमनगरी का कार्यालय का उद्घाटन है, जिसमें आपने देखा ही होगा परंपरागत तरीके से जिलाधिकारी इसका उद्घाटन करते हैं और कई माननीय इसमें रह रहे हैं, जैसे अपना एसपी बघेल साहब, महापौर जी, अपने उच्च शिक्षा के मंत्री, सभी लोग इस आयोजन में रह रहे हैं। और ग्यासपुरा क्षेत्र को ये भीमनगरी इस वर्ष बनाने का मौका मिला है। 31वीं भीमनगरी का शुभारंभ आज कार्यालय 2026 का ये 31वीं भीमनगरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सजने जा रही है आयोजन को और हर वर्ष की बात ही अलग जगह चेंज करते हैं। और यही हमारी उम्मीद होती है, एक ऐतिहासिक भीमनगरी जो भीमनगरी लगी है उससे और ऐतिहासिक भीमनगरी लगनी चाहिए। जो भीमनगरी हमने कोटी मीना बाजार में दी है, यहाँ के युवा नौजवानों से बहुत उम्मीद है कि एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक भीमनगरी बनाएंगे। हमारा भीमनगरी देने का उद्देश्य यही था। हमारे जो समाज के लोगों ने इसकी 1996 में ये भीमनगरी देने का उद्देश्य यही था। पहले जो विकास कार्य नहीं होते थे, विकास कार्य होने चाहिए और साथ ही विकास कार्य के साथ हमारी जो बाबा साहब की विचारधारा है, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, जो बाबा साहब के संकल्प है, जो लोगों तक जनता, ये हमारा उद्देश्य रहता है कि बाबा साहब की विचारधारा हर घर में, हर कोने कोने पहुंचे। बाबा साहब ने किसी एक वर्ग, किसी एक समाज के लिए काम नहीं करा, हर वर्ग, हर समाज के लिए काम करा। खासतौर से इस देश की आबादी, आबादी महिलाओं को जो संविधान जो उनको अधिकार देने का काम किया डॉक्टर भीमराव बाबा साहब का देन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी युवा नौजवान जो टीम है ये बहुत ऐतिहासिक भीमनगरी लगाने जा रही है। जो सदस्यगण ने उन सबको मीटिंग भी इसमें आयोजित किया गया है। हर साल की तरह जो भी समस्या रहेगी, जो भी इश्यूज़ रहेगा, इंफ्रा के हो, ट्रैफिक के हो, जो भी इश्यूज़ रहेगा वो रिजॉल्व किया जाएगा। और इसी के साथ आपकी जो जयंती है बहुत भव्य तरीके से मनाई जाएगी। तो इसी के साथ सभी बहुत सारे वक्तव्यों की बात करनी है, तो मैं सभी सम्मानित मंच को, समिति को, सभी जो लोग आए उन सबको यही कहना चाहूँगा, आप सब लोग मिलते रहें एंड पूरा प्रशासन का आपको पूरा मदद मिलेगा एंड जो भी सहयोग चाहिए एंड क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, तो प्रशासन भी एक तरफ है और सब आप एक तरफ है, तो हम सब मिल के काम करेंगे तो कोई समस्या नहीं है। कि मैं ये समझता हूँ। सभी को इस कार्यक्रम में मेरे को बुलाने के लिए धन्यवाद एंड सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।